तुम जानवरों की देखभाल किस तरह करते हो? बुरी चारा नहीं खा रही है? तुमने बुरी के साथ कोई मारपीट तो नहीं की? मियाँ करमदीन बुजुर्ग आदमी थे और तवील अरसे से चौधरी नवाज के इस्तबल में मुलाजिम थे, जहाँ जानवरों की रखवाली, उनके खाने पीने और सफाई सुथराई का बेहद ख्याल रखते थे। चौधरी साहब बहुत रहमदिल इंसान थे। गांव के लोगों के साथ साथ वो अपने जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करते थे और उनको किसी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। जानवर भी उनकी सब बात समझते थे। एक दिन करमदीन ने आकर चौधरी साहब को बताया कि उनकी पसंदीदा गाय बुरी चारा नहीं खा रही। चौधरी साहब तड़प कर उठे और हुक्म दिया, जाकर हकीम को लेकर आओ, और खुद बड़ी देर तक बुरी को पुचकारते रहे, मगर उसने चारे की तरफ देखा तक नहीं। इस दौरान हकीम साहब भी पहुंच गए। उन्होंने बुरी का मुकम्मल मुआयना किया और बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, न जाने क्या वजह बनी है। हकीम साहब ने करमदीन से सवाल किया, तुमने जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हो, आज कोई और तो जानवर का मुकर्रर नहीं था? करमदीन ने कहा, जी हाँ हकीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मुझे जानवरों का चारा लेने मंडी जाना था। मैंने दूसरे मुलाजिम मुराद से जानवरों का ख्याल रखने को कहा था। हकीम साहब ने फ़ौरन मुराद को बुलवाया और उससे पूछा, तुम जानवरों की देखभाल किस तरह करते हो? बुरी चारा नहीं खा रही है? तुमने बुरी के साथ कोई मारपीट तो नहीं की? मुराद बेवकूफ़ों की तरह मुंह खोले सवाल समझने की कोशिश कर रहा था कि चौधरी साहब की गज़बनाक आंखें देखकर उसकी समझ में हकीम साहब का सवाल आ गया। उसने कहा, जनाब, मैं जानवरों का चारा डाल रहा था कि अचानक बुरी ने मुझे टक्कर मार दी। मैं बचते बचते भी गिर पड़ा। मैंने फ़ौरन छड़ी उठाई और 2 चार इसकी कमर पर झड़ दी। चौधरी साहब ने हाथ बढ़ाकर पीछे से मुराद की गर्दन पकड़ ली। हकीम साहब ने मुश्किल से इन्हें ठंडा किया और मुराद से कहा, बेटा, इंसानों की तरह जानवर में भी इज़्ज़त नफ्स का मादा होता है। वो तुमसे नाराज़ है, इसलिए चारा नहीं खा रही। मुराद ने सादगी से कहा, हकीम जी, बुरी ने पहले मुझे टक्कर मारी थी। मुराद की बात पर सब हंस पड़े। हकीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ़ इंसान, जानवर चूँकि बेज़ुबान होते हैं तो खुशी या प्यार में टक्कर मारते हैं या लिपटते हैं। बुरी ने तुम्हें हल्की से टक्कर मारी थी। खुद अगर ये गुस्से में होती तो फिर ऐसे भरपूर टक्कर मारती कि तुम उठ भी नहीं सकते थे। अब हम लाख कोशिश कर लें, वो कुछ नहीं खाएगी जब तक तुम इसे नहीं मनाओगे। मुराद बेहद शर्मिंदा था। उसने चौधरी साहब से मदद की और बुरी को प्यार करने लगा। बुरी ने अचानक गर्दन घुमाई। मुराद उछलकर पीछे हट गया। सब हंसने लग गए और बुरी ने चारा खाना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय फ्रेंड्स।